Hello friends, welcome to Profitable Trades and very welcome to new subscribers. आप इस ग्रुप के ओल्ड वीडियो देख के इस ग्रुप के कॉल्स एंड लेवल्स के बारे में समझ सकते हैं एंड इस ग्रुप को आप अपना ही ग्रुप समझे। कोई भी स्टॉक के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी टाइप कर सकते हैं। हम हमेशा आपका क्वेरी सॉल्व करने के लिए रेडी है। न्यू व्यूअर्स, सब्सक्राइब योर ओन चैनल Profitable Trades and press the bell icon for more knowledge regarding share market. And for more live market trades, subscribe your own Telegram channel whose link is given below in the description box. वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। एंड वीडियो एंड नॉलेज अच्छी लगे तो शेयर एंड लाइक जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कॉल एंड पुट के बारे में। कॉल एंड पुट का हम लोग सेकेंड एपिसोड में किए थे, उसमें से कुछ टॉपिक अभी भी बाकी है तो उसको आज कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे का रिमाइंड कर लेते हैं एंड यहाँ पे देख लेते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग ने फ्यूचर के बारे में जाना था एंड सम पार्ट्स ऑफ ऑप्शन। अब हम लोग क्या सीखेंगे? अब हम लोग सीखेंगे व्हाट इज कॉल एंड पुट, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो आप लोग को कॉल एंड पुट के बारे में लास्ट एपिसोड में बताया गया था कि कॉल मीन्स अगर आपको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो उसमें कोई भी स्ट्राइक प्राइस हम लोग बाय करते हैं तो दैट इज कॉल हो जाता है। और आपको लगता है अगर कि प्राइस नीचे आएगा तो उसमें से हम लोग जो भी प्राइस बाय करते हैं वो पुट हो जाता है। इसके बारे में अभी पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ पे अगर कोई कॉल एंड पुट बाय करता है देन here your risk is minimum and profit may be unlimited. कॉल एंड पुट में रिस्क जो है आपका मिनिमम हो जाता है एंड प्रॉफिट अनलिमिटेड भी हो सकता है। प्रॉफिट अनलिमिटेड कैसे होगा? बिकॉज अगर प्राइस आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे बढ़ गई तो यहाँ पे मे बी आपका कॉल का वैल्यू जो है 4 टाइम्स या तो 5 टाइम्स भी हो सकती है। बट ये बहुत ही रेयर केस में होता है कि इतना ज़्यादा आगे बढ़ गई। जैसे हम लोग अभी एक एग्जांपल लिए थे अपोलो हॉस्पिटल का। अपोलो हॉस्पिटल जैसे 10% 12% इंक्रीज हो गया तो इन दैट केस आपका कॉल का वैल्यू जो है 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो सकती है। अब हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इन बजट डे में अगर किसी ने आईसीआईसीआई बैंक या कोई भी और दूसरा बैंक का कॉल या पुट बाय किया होगा तो एट दैट टाइम उसको इसका कॉस्ट पड़ा होगा 12 to 15,000। 12 to 15,000 उसका कॉस्टिंग पड़ा होगा। बट आप जैसे आप सबको पता है कि बजट वाले दिन में बेड लोन बैड बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ उस दिन। इसके चलते सारे बैंक जो है 10 to 20% का इंक्रीजमेंट हो गया। सारे स्टॉक प्राइस में 10 to 20% का इंक्रीज हो गया, वो भी कुछ ही दिनों में, 4-5 दिनों में। अब इससे क्या हो गया? इससे आपका जो कॉल का वैल्यू था आईसीआईसीआई बैंक का, अगर कोई इसमें बाय किया होगा तो जैसे कि अगर कोई भी स्टॉक 4 to 5% जाता है तो 4 to 5% में ही 4 to 5% में ही जो है आपका कॉल का वैल्यू ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स 1.5 to 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है 4 to 5% में ही। तो यहाँ पे तो 10 to 20% इंक्रीज हो गया था। तो इन दैट केस आपका एक कॉल का वैल्यू उस दिन बजट वाले दिन ऑन द बजट डे कॉल का वैल्यू
आपका 10 टाइम्स तक हो गया था यहाँ पे। 10 टाइम्स तक इंक्रीज हो गया था। क्यों? ड्यू टू जंप इन प्राइस एक फैक्टर है, टाइम वैल्यू, बिकॉज टाइम बहुत था उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एंड वो उसी दिन पर ऑन अ सिंगल डे, ऑन अ 2 डे में ही इतना सारा जंप हो गया। जंप इन प्राइस, टाइम वैल्यू एंड वोलाटिलिटी, उस दिन इतना ज्यादा वोलाटिलिटी था, उसी के लिए 10 टाइम्स हो गया। अगर ये वोलाटिलिटी वाला पार्ट नहीं रहता, जैसे ये अगर वोलाटिलिटी नहीं रहता, देन इसका ये जो 10 टाइम्स है, ये 10 टाइम्स नहीं होता, ये मे बी 4 टाइम्स 5 टाइम्स होता। तो मेन यहाँ पे हम लोग का जो फैक्टर है ऑप्शन में, वो हो गया हम लोग का टाइम वैल्यू एंड वोलाटिलिटी। ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको हम लोग आगे और ब्रीफली एक्सप्लेन करके समझते हैं। और इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे रिस्क मिनिमम एंड ये जो आपका है रिस्क मिनिमम एंड प्रॉफिट मैक्सिमम होता है इसके लिए। बिकॉज यहाँ पे आपने 12 to 15,000 का ही प्रीमियम पे किया। ये कॉस्ट को हम लोग प्रीमियम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपने 12 to 15,000 रुपीज का ही प्रीमियम पे किया, लेकिन यहाँ पे आपका मनी जो है वो डबल हो गया। ये तो हो गया कॉल। ये आपको समझ में आ गया, कॉल में जो है आपका प्री रिस्क मिनिमम रहता है एंड प्रॉफिट जो है प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे हम लोग फ्यूचर में बाय एंड सेल करते हैं, राइट, सिमिलरली ऑप्शन में भी बाय जो करते हैं दैट इज कॉल हो जाता है। अगर आप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला पार्ट इज कॉल, एंड अगर आप नेगेटिव है कोई भी स्टॉक में तो नेगेटिव वाला पार्ट इज कॉल्ड पुट। अगर आपको लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय करेंगे, अगर आपको लगता है कि स्टॉक नीचे आएगा तो आप पुट बाय करेंगे। इफ यू चूज पुट मीन्स आप नेगेटिव है ऑन ए पर्टिकुलर स्टॉक, सो वी बाय पुट। अब यहाँ पे कॉल के लिए एंड एज वेल एज पुट के लिए बहुत सारे प्राइसेस कॉल एंड पुट के मिलेंगे। आपको डिसाइड करना होता है स्टॉक कहाँ तक जाएगा, आपके प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग आपका स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, वो आपको डिसाइड करना है। एंड आपको कैलकुलेट करना है कि इसका प्राइस जो है मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप कॉल एंड पुट बाय करेंगे। सपोज टीसीएस का प्राइस अभी 3200 है, सपोज टीसीएस का प्राइस अभी 3208 है। अगर आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पे कॉल बाय करेंगे। अगर आपको लगता है कि टीसीएस का प्राइस ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पे कॉल बाय करेंगे। कॉल के लिए भी आप यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जस्ट लाइक 3300। 3300 नहीं, एक्चुअली इसमें टीसीएस में बहुत 2020 का डिफरेंस होता है। तो इसमें आपको कॉल के लिए मिलेगा 3220 ऊपर तरफ का हम बता रहे हैं, 3240, 3260,
और पुट अगर बाय करेंगे तो पुट में होगा आपका नीचे के तरफ, इट विल बी 3200, 3180, 3160, 3260 के बाद यहाँ पे आगे भी आपको मिलेगा, 3280 का भी मिलेगा, एंड सो ऑन 4000, सॉरी 3300 का भी मिलेगा, 3320 मिलेगा, 3340 मिलेगा, 3360 मिलेगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे 3100, 3160, 3140, 3120, 3100, 3080, 3060, ये सब ऐसे एंड सो ऑन होते जाता है। अब ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये हम लोग का भी मार्केट प्राइस है, राइट? दिस इज द मार्केट प्राइस, और ये सारे हो गए हम लोग का स्ट्राइक प्राइस। थर्टी टू ट्वेंटी, 3240, ये सारे स्ट्राइक प्राइस हो गए हम लोग के। पुट का भी ये सारे स्ट्राइक प्राइस हो गए। अब ये जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस के जितने नजदीक वाला आप लेंगे उसका प्राइस उतना ज्यादा रहेगा, एंड मार्केट प्राइस से जितना दूर वाला लेते जाएंगे उतना उसका प्राइस उतना उसका कम रहता रहेगा। व्हाई? दिस इज ऑल ड्यू टू टाइम वैल्यू। मीन टाइम वैल्यू के लिए, टाइम वैल्यू के लिए इसका प्राइस जो है, प्राइस पे डिफरेंस है, क्योंकि जो दूर का प्राइस है, दूर का प्राइस अभी का जैसे हम लोग का प्राइस है 3208। अब 3208 से अगर हम यहाँ पे कॉल में सपोज करें 3360, तो ये तो इसका बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ना, इसलिए इसमें जाने में टाइम लग सकता है हम लोगों को, इतना दूर तक जाने में टाइम लग सकता है, इसलिए इसका जो प्राइस रहता है, प्राइस वैल्यू डिक्रीज रहता है। एंड पुट में भी सिमिलर, अभी अगर आप 3200 के प्राइस पुट लेंगे तो 3200 का पुट में ज्यादा वैल्यू रहेगा ड्यू टू वॉलेटिलिटी एंड टाइम वैल्यू इसमें ज्यादा, बहुत कम है इसमें, क्योंकि ये तो जस्ट प्राइस के नजदीक है ना, इसलिए 3208 से 3200 जाने में इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन 3208 से 3120 जाने में इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू 3200, तो इसीलिए इसका टाइम का वैल्यू कम है। एंड इसमें ही जो है सारे लोग इसी में बाय एंड सेल करेंगे, बिकॉज इसमें वॉल्यूम भी ज्यादा मिलेगा। आप जैसे जैसे दूर होते जाएंगे उसमें वॉल्यूम का डिफरेंस आते जाएगा, तो इसमें वॉल्यूम एंड वॉलेटिलिटी के लिए प्राइस डिफरेंस कम होते रहता है। ये आगे अभी आपको समझ में आ जाएगा, आगे एक हम शीट बताएंगे। अब देयर आर टू टाइप्स कॉल, इनफैक्ट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉल एंड थ्री टाइप्स ऑफ पुट होता है। टाइप्स ऑफ कॉल एंड पुट, एक तो होता है इन द मनी कॉल, इन द मनी कॉल एंड पुट, दोनों के लिए सेम सेम होता है, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। अब आप यहाँ पे ये समझिए, पहले हम लोग इन द मनी की बात करते हैं। इन द मनी क्या हो गया? रुकिए, नंबरिंग कर देते तो समझ में आएगा आगे।
इन द मनी क्या हो गया? इन द मनी मीन्स जैसे टीसीएस का अभी प्राइस है 3208, तो 3208 जो प्राइस है, तो इसके अगर सपोज टीसीएस का प्राइस 3200 रहता, 3200 रहता नहीं, इसका कॉल हम लोग के पास अवेलेबल रहता, 3200 का कॉल हम लोग के पास अवेलेबल रहता। सॉरी, ये एट द मनी हो गया। इन द मनी मतलब कॉल में अगर बाय करते हैं तो इसका डाउन में जाना पड़ेगा आपको। 3200 का डाउन में जो हो गया वो हम लोग का कॉल का वैल्यू हो गया, इन द मनी कॉल। इन द मनी कॉल का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा? 3180, 3160, 3140, 3120, 3100 एंड सो ऑन। ये सारा हम लोग का इन द मनी का कॉल का वैल्यू, कॉल का स्ट्राइक प्राइस हो गया। मीन्स जो लेवल है उसके नीचे वाला जहां तक जाएंगे वो सारा हम लोग का इन द मनी कॉल हो गया। एंड सेकेंड इज एट द मनी एंड थर्ड इज आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी मतलब दूर वाला कॉल। आउट ऑफ द मनी कॉल क्या हो गया? जिसे हम लोग का स्ट्राइक प्राइस है 3200 अभी, तो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा 3220, 3240, 3260, 3280, 3300 एंड सो ऑन। ये सर हम लोग का आउट ऑफ द मनी कॉल हो गया, मतलब ये दूर का स्ट्राइक प्राइस है, मीन्स ये बाहर वाला स्ट्राइक प्राइस है। ये 3200 हम लोग का लेवल हो गया, एंड इसके अंदर जो हो गया वो इन द मनी, एंड इसके आउटसाइड में जो हो गया वो आउट ऑफ द मनी कॉल हो गया हम लोग का। और थर्ड आता है एट द मनी। एट द मनी मतलब आपको जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एट द मनी मीन्स ये पूरा एट द मनी, ऑन द मनी रहेगा ये। जैसे हम लोग का 3200 अभी टीसीएस का स्ट्राइक प्राइस है, तो 3200 हो गया हम लोग का एट द मनी। ये सब का भी जरूरत है अभी, बिकॉज इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी तीनों के ऊपर इंट्रिंसिक वैल्यू का डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग वॉलेटिलिटी डिपेंड करता है, एंड कॉल का जो प्राइस है वो भी डिपेंड करता है, अप एंड डाउन होता है। तो इसीलिए आपको ये सब बताया जा रहा है अभी। तो आपने देख लिया ऑप्शन। ऑप्शन मतलब आपको यहाँ पे लिटरली ऑप्शन मिल रहा है कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करेंगे। कॉल में बाय करेंगे तो कितना का बाय करेंगे, एंड पुट में बाय करेंगे तो कितना का बाय करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑप्शन। अब इतने सारे कॉल में आपको पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा आपका प्रेडिक्शन कहाँ तक जा रहा। सपोज यहाँ पे और एक जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सपोज अगर आप इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सपोज आप का प्रेडिक्शन है कि टीसीएस 3400 तक जाएगा, देन आप बेटर है 3400 का कॉल ना बाय करें, ओनली 3300 का कॉल बाय करें, उससे एक नीचे का। बिकॉज उससे एक नीचे का बाय करने से क्या होगा, उसमें आपको वॉल्यूम मिलेगा, प्लस वोलाटिलिटी भी मिलेगा, एंड इसका जो टाइम का जो वैल्यू रहेगा वो भी आपका इसमें बहुत ही ज्यादा मिलेगा। एंड जो दूर वाले में रहेगा उसमें आपका टाइम का वैल्यू के कारण आपको प्राइस उसमें बहुत ही, अगर इंक्रीज भी होगा तो बहुत कम कम इंक्रीज होगा। इससे आपको दो बेनिफिट मिलेगा, एक तो टाइम वैल्यूएशन का फायदा, एंड दूसरा इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, ये दोनों चीज क्या है? टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, ये दोनों चीज अभी आपको समझना है। अभी जैसे आपको पता है कि जुलाई का एक्सपायरी जो है इज ऑन 29th ऑफ जुलाई, एंड
आप कॉल बाय कर रहे हैं सामने का स्ट्राइक प्राइस वाला, सामने का स्ट्राइक प्राइस वाला मीन्स 3300 का आपने कॉल बाय किया। आपने यहाँ पे क्या किया है, 3300 का कॉल बाय किया है। तो 3300 का कॉल अभी टीसीएस का करंट स्ट्राइक प्राइस से ओनली 100 पॉइंट्स दूर है, राइट। एंड सपोज आपने 3400 का कॉल बाय किया, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, 3300 जो है, 3300 जो है ओनली दिस इज 100 पॉइंट फार फ्रॉम करंट स्ट्राइक प्राइस, एंड 3400 जो है, 3400 इज 200 पॉइंट फार फ्रॉम द करंट प्राइस। थर्टी फोर हंड्रेड का कॉल जो है ओनली 200 पॉइंट्स फार फ्रॉम करंट प्राइस। अब इसमें क्या होगा, सपोज टीसीएस अभी रेंज बाउंड हो गया, तो ये 3300 तो वो ब्रेक कर लेगा, लेकिन 3400 ब्रेक कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर ये 3300 के ऊपर भी चला गया तो भी आपको प्रॉफिट है, लेकिन अगर 3400 तक नहीं गया, बिकॉज ड्यू टू टाइम वैल्यू आपका प्रीमियम का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3400 का कॉल प्रीमियम 0 हो जाएगा यहाँ पे। जितना दूर का कॉल बाय करेंगे उतना प्रीमियम कम होता जाएगा, बट रिस्क थोड़ा उसमें इंक्रीज होता जाएगा, कॉज स्टॉक को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है यहाँ से। अगर नहीं गया तो आपका प्रीमियम का वैल्यू जो है 0 हो गया, एंड सामने वाला स्ट्राइक प्राइस में आपको भले ही प्रीमियम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन इसमें रिस्क आपका कम रहेगा। एंड इसमें भी दो केस आता है। एक फर्स्ट केस, अगर प्राइस आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग 3400 तक चली गई, देन आपका जो 3300 का कॉल में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, मे बी डबल भी हो सकता है आपका प्रीमियम, कॉज आपने लो में बाय किया था, एंड 3300 क्रॉस होने के बाद इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी ऐड हो जाता है, बिकॉज क्योंकि उसने 3300 क्रॉस कर दिया, एंड 3400 में इंट्रिंसिक वैल्यू जब तब तक ऐड नहीं होगा जब तक वो 3400 क्रॉस नहीं करेगा। इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू जितना ऐड होते जाएगा उसमें आपका डेल्टा भी इंक्रीज होते जाएगा। अब इसमें ऑप्शंस का ग्रिड भी आता है, डेल्टा, थीटा, गामा एंड रो, ये सारा ऑप्शन ग्रिड्स भी अभी हम लोग करने वाले हैं। ये सब डेल्टा, थीटा, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा एंड रो, ये सारे होते हैं। तो चलिए अभी हम लोग करते रहते हैं, ये सब आते जाएगा अपने आप। तो जैसे मैंने बोला, आप जितना भी कम डिफरेंस वाला बाय करेंगे उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होने का चांसेस है, और आप अगर दूर वाला बाय करेंगे तो उसमें आपको मे बी प्रॉफिट हो भी सकता है, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन कम वाले में आपका जो कॉल का वैल्यू वो ज्यादा टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब सेकेंड केस, सपोज टीसीएस का प्राइस आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे चला गया, से 3700, 3800, देन इन दिस केस 3400 का कॉल विल इंक्रीज रेपिडली, मच बेटर देन 3300 का कॉल। ऐसे में भी आपका प्रीमियम जो है 5 to 6 टाइम्स भी हो सकता है, कॉज जब टीसीएस का प्राइस 3200 था तब आपने 3400 का कॉल बाय किया था। ड्यू टू टाइम वैल्यूएशन ऑल दैट एट दैट टाइम 3400 का कॉल का प्राइस लो था, एंड वॉल्यूम कम था उसमें, मीन्स वोलाटिलिटी, अगर वॉल्यूम कम है तो वोलाटिलिटी भी उसमें कम होगा, और उसमें डेल्टा था ही नहीं कुछ। अब ऑप्शन में आपको वॉल्यूम एंड वोलाटिलिटी दोनों देखना होता है, जिसमें ज्यादा रहे वही वाला स्ट्राइक प्राइस आपको बाय करना चाहिए। सपोज अगर आपने 3550, 3450, 3550 इस टाइप का कॉल बाय किया, तो इस टाइप का ऑप्शंस में बाय कर लिए, लेकिन इसमें आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा, देन आपका स्प्रेड जो है स्प्रेड ज्यादा हो सकता है।
ये किस टाइप का स्प्रेड? सपोज यहाँ पे हम लोग 3 कॉलम बनाते हैं, इसमें हम लोग लेते हैं 300 का स्ट्राइक प्राइस, इसमें बायर, इसमें सेलर। सपोज इसमें लेते हैं 3320 का, इसमें 3400। ये इसमें हो गया आपका 3320, एंड सपोज इसमें हम लोग लेते हैं 3400। बिकॉज ये 3320 थोड़ा ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है, इसलिए इसमें आपको वॉल्यूम बहुत ही कम मिल सकता है। जो सब लोग पसंद करते हैं, मतलब होल नंबर में कंफर्म करना पसंद करते हैं, 3300 3400। अगर इसका 3350 है तो 3350 में ये लोग आपका वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा, लेकिन 3320 में नहीं मिलेगा। सपोज 3300 में आपका प्राइस है 80 रुपीज, बायर खड़ा है 80 रुपीज में, एंड सेलर आपका रेडी है बेचने के लिए 83 रुपीज में। 3400 में भी सिमिलरली हो जाएगा, क्योंकि ये 3400 दूर का है तो इसका प्राइस कम होगा। सपोज इसका प्राइस हो गया आपका 65 रुपीज, एंड सेलर यहाँ पे 67 रुपीज में खड़ा है। बट ये जो 3320 है, 3320 के केस में अलग होगा। यहाँ पे वॉल्यूम कम रहने के कारण इसका स्प्रेड जो है, स्प्रेड ज्यादा हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 3300 में 80 to 83, यहाँ पे ओनली 3 रुपीज का स्प्रेड है, यहाँ पे 2 रुपीज का स्प्रेड है। लेकिन 3320 में स्प्रेड ज्यादा हो सकता है। जस्ट लाइक सपोज 3320 में यहाँ पे आपका 72 रहेगा, तो मे भी यहाँ पे 85 रह सकता है। इस टाइप का स्प्रेड का डिफरेंस होगा। इसलिए बेटर है कि ऑलवेज ये होल नंबर में ही बाय करेंगे, जहां पे वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। अगर वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो आपको बाय एंड सेल करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका ज्यादा पैसा इसमें नहीं लगेगा। मीन्स ये स्प्रेड भी तो आपका 13 रुपीज, 13 इंटू इसका 300 का लॉट साइज है, तो वो भी तो मैटर करता है ना आपके लिए। 3900 का आपको एक्स्ट्रा लगना पड़ेगा। अगर आप 3300 का कॉल बाय करेंगे तो इसमें 300 इंटू 3 900 रुपीज का ही आपका डिफरेंस आएगा। तो ये हो गया स्प्रेड वाला स्टोरी। अब मेरे को लगता है कि स्प्रेड वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्शंस में जो प्राइस हम लोग पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। तो ये प्रीमियम आपको कितना पे करना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा? ये प्रीमियम का भी डिसीजन लिया जाता है। प्रीमियम जो होता है, प्रीमियम इज इक्वल्स टू टाइम वैल्यू प्रीमियम का वैल्यू हो जाएगा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू, सॉरी टाइम वैल्यू नहीं, टाइम वैल्यू बाद में आएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है? एक्सट्रिंसिक वैल्यू में जो है
एक्सट्रिंसिक वैल्यू में क्या क्या ऐड होता है? इसमें टाइम वैल्यू ऐड होता है एंड इम्प्लाइड वोलाटिलिटी ऐड होता है। एक्सट्रिंसिक वैल्यू में टाइम वैल्यू प्लस इम्प्लाइड वोलाटिलिटी ऐड होता है। अब एक्सट्रिंसिक वैल्यू तो समझ में आ गया, टाइम वैल्यू प्लस इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी मतलब इसमें जो वॉल्यूम के लिए जो वोलाटिलिटी रहेगा वो ऐड रहेगा, उसका कुछ परसेंटेज होता है। एंड टाइम वैल्यू मतलब आपका एक्सपायरी में कितना टाइम बाकी है, वो हो गया टाइम वैल्यू। बट व्हाट इज एक्सट्रिंसिक वैल्यू? ये हम लोग को अभी जानना है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के पहले इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं ताकि भूल ना जाए बताने में। इसमें और भी कुछ है, जैसे प्रीमियम का वैल्यू तो पता चल गया आपको। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू होता है मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। जैसे इसका एग्जांपल, जैसे टीसीएस का अभी हम लोग का प्राइस है 3208, राइट। एंड आपको अगर इसमें कॉल बाय करना है 3400 का कॉल बाय करना है, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जो हो जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी 3208 माइनस 3400, 192 रुपीज, वो भी माइनस में। सिंस इंट्रिंसिक वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो रहता है मिनिमम वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू इज ऑलवेज जीरो। मतलब अगर ये यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, -192 आ रहा, तो इसका वैल्यू जो है -192 इक्वल टू आपका जीरो हो जाएगा। मीन्स -192 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बिकॉज इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव में नहीं होता है। इसका मतलब यही हो गया कि 3400 का कॉल जो है, 3400 का कॉल में देयर इज नो इंट्रिंसिक वैल्यू, मीन्स इसका जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपको कहाँ मिलेगा? इन द मनी कॉल में ही आपको इंट्रिंसिक का वैल्यू मिलेगा। इन द मनी कॉल में you have the intrinsic value. For example, कॉल है आपका 3000 का एंड टीसीएस का स्ट्राइक प्राइस है, टीसीएस का मार्केट प्राइस 3208। तो ये इन द मनी कॉल है ना। अब इसमें हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट विल बी 3208 मार्केट प्राइस माइनस 3000, दैट इज इक्वल्स टू 208। तो यहाँ पे आपका इंट्रिंसिक वैल्यू 208 रुपीज हो गया। इसका मतलब जो आपका 3000 का कॉल रहेगा उसका मिनिमम वैल्यू 208 रहेगा, प्लस इसमें कॉल वैल्यू ऑफ
3000 कॉल, यहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू जो है 208 रहेगा, एंड इसके साथ और भी ऐड रहेगा, वो रहेगा टाइम वैल्यू प्लस वोलाटिलिटी प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बस इतना ही। तो ये सब लेके आपका वैल्यू रहता है। 208 जो है हम लोग का एक्चुअल वैल्यू है, एंड इसमें ऑप्शन में जो हम लोग का 5 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाता है, दैट इज ड्यू टू टाइम वैल्यू, वॉलेटिलिटी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सारा ऐड होके 208 का आपका 308 408 ऐसा भी हो सकता है। तो अभी हम लोग चलिए देखते हैं, ये हम लोग का 33,000 का कॉल का वैल्यू टीसीएस का क्या है। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3000, पहले यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ये देख पा रहे हैं, दिस इज इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। ये हर एक का डिफरेंट रहता है। इधर ये कॉल वाला पार्ट हो गया, और इधर ये फूड वाला पार्ट हो गया। ये कॉल वाला लाइन है, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं 3000, 3000 कहाँ है हम लोग का, ये देखिए 3000। तो 3000 का कॉल का वैल्यू आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे, 228, राइट। अभी हम लोग का इधर कैलकुलेशन में क्या आया, इधर हम लोग का कैलकुलेशन में आया 208, बट यहाँ पे आपको 3000 का ये जो कॉल है, 3000 का कॉल का प्राइस कितना दिख रहा है, 228। देखिए इसमें इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये प्राइस डाउन जा रहा है, इसलिए इसमें इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 3000 में नहीं है, 2950 में है, 34% का। इसीलिए देखिए जहां पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, जहां पे यहाँ पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एकदम जीरो है, इसलिए इसका प्राइस ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ 228। लेकिन ये जो 2950 का कॉल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 34% है, इसके लिए इसका प्राइस जो है 293 भी है, ठीक है। सिमिलरली 3000 का कॉल एंड 3040 का कॉल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें ड्यू टू इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 34.89 34.9% इसका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, तो इसलिए इसका प्राइस 222 है, और इसका प्राइस ओनली 228। अब ये जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा, इसका प्राइस इंक्रीज होते जाता है, बिकॉज ये डीप इन द मनी कॉल जा रहा, जितना डीप इन द मनी कॉल जाता है उसका प्राइस इंक्रीज होते जाता है। एंड जैसे जैसे यहाँ पे आपका आउट ऑफ द मनी कॉल होते जाएगा, देखिए 3220 तक इन द मनी कॉल में आ रहा, बिकॉज 3208 हम लोग का प्राइस है, तो 3220 तक इन द मनी कॉल में आ गया। एंड ये सब जो है, ये सब आउट ऑफ द मनी कॉल है। अगर ये सब आउट ऑफ द मनी कॉल है, तो इसमें वोलाटिलिटी के अकॉर्डिंग प्राइस एंड टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंग प्राइस डिपेंड होता है। अब आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 19%, 19.4%, 20%, 20, तो यहाँ पे इम्प्लाइड वोलाटिलिटी जो है इंक्रीज होते जा रहा, बट प्राइस जो है प्राइस डिक्रीज होते जा रहा है। व्हाई? बिकॉज दिस इज बिकॉज टाइम वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जैसे 3208 प्राइस है, सपोज हम लोग ये 3400 वाला ले रहे हैं, 3400 तक जाने के लिए इसको 200 पॉइंट्स ट्रैवल करना पड़ेगा, एंड टाइम भी कम है, जबकि इसके लिए टाइम का, ये जो हम लोग का 3220 है, 3240 के लिए टाइम का वैल्यू मैटर नहीं करता, बिकॉज ये सामने वाला कॉल है। एंड दूर वाला कॉल में क्या हो रहा है, आपको टाइम इतना ट्रेवल करना, इतना डिस्टेंस भी ट्रेवल करना पड़ेगा विद इन द गिवन टाइम, तो इसलिए वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसका प्राइस डिक्रीज हो रहा है बिकॉज टाइम के लिए। तो टाइम जितना आपका पास कम रहेगा, उतना आपका प्राइस डिक्रीज होते जाएगा। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, वोलाटिलिटी वाला। अब हम लोग टाइम वैल्यू के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। टाइम वैल्यू किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है?
तो जो टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू इज मैक्सिमम व्हेन स्ट्राइक प्राइस टाइम वैल्यू इज मैक्सिमम कब होता है? व्हेन टाइम वैल्यू इज मैक्सिमम at the start of the contract and time value is minimum at the end of the contract. जैसे जैसे आपका एक्सपायरी का डे नजदीक आता जाता है, टाइम वैल्यू भी डिक्रीज करते जाता है। एंड जैसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग का टाइम वैल्यू 30 है, स्टार्टिंग में 30 है, तो वहां पे हम लोग का टाइम वैल्यू ज्यादा हो गया, ये तो हो गया आपका टाइम वैल्यू। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू का। इंट्रिंसिक वैल्यू कब क्या होता है? So intrinsic value is zero. जीरो कब होगा? When strike price is equal to market price. Intrinsic value is zero when strike price is equal to market price. Intrinsic value zero हो जाता है when strike price is equal to market price. और intrinsic value जीरो कब होता है? Intrinsic value zero when strike price greater than market price. इस केस में भी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो जाता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपको मिलेगा कब? इंट्रिंसिक वैल्यू तभी मिलेगा जब आपका स्ट्राइक प्राइस लेस देन मार्केट प्राइस रहेगा, तभी आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा। मींस दैट इज कॉल्ड इन द मनी। इन द मनी में आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिलता है। सपोज अभी टीसीएस का प्राइस जो है 3208 है, अभी आपको इंट्रिंसिक वैल्यू एंड 30 आपने बाय किया, 3400 का कॉल बाय किया, इसमें आपको इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं मिलेगा जब तक स्ट्राइक प्राइस, जब तक मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस करना चाहिए, तभी जाके उसमें आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी ऐड हो जाएगा एंड आपको इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी मिलेगा। तो ये हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू का पूरा कॉन्सेप्ट। सपोज यहाँ पे हम लोग का जैसे टीसीएस का प्राइस अभी कितना है? टीसीएस का प्राइस है अभी 3208। चलिए अब इसमें हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू समझते हैं, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी समझते हैं एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम वैल्यू समझते हैं। यहाँ पे देखिए 3220, अभी हम लोग का प्राइस कितना है? 3208, राइट? अभी हम लोग का प्राइस है 3208, तो इसमें डिफरेंस कितना हो गया? इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू होता है मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस सपोज आप 3220 का हम लोग ले रहे हैं अगर, एंड अभी हम लोग का मार्केट प्राइस कितना है? 3028, तो इसमें जो डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस आ गया हम लोग का 18 रुपीज का। 18 रुपीज का डिफरेंस आ गया, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू इसका जो प्योर वैल्यू है, प्योर वैल्यू 18 होना चाहिए, बट यहाँ पे प्राइस आपको कितना दिख रहा है? प्राइस दिख रहा है 61.70, तो 18 रुपीज है हम लोग का और 18 से 61.70 दिख रहा। मीन्स ये जो एक्स्ट्रा वैल्यूज है, यही एक्स्ट्रा वैल्यूज हो गया आपका इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। जो आपका इम्प्लाइड वोलाटिलिटी यहाँ पे 19% है, प्लस टाइम वैल्यू
प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारा ऐड करके यहाँ पे 18 प्लस दिस मच मीन्स 40 रुपीज समथिंग, ये आपका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हो गया, टाइम वैल्यू हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अगर सिमिलरली हम लोग 3400 वाला कॉल देखते हैं, तो 3400 का कॉल का प्राइस यहाँ पे कितना है, 15 रुपीज है, 14.95। 3400 में तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलवेज जीरो होगा, बिकॉज इसका स्ट्राइक प्राइस जो है, स्ट्राइक प्राइस हम लोग का बाद वाला है। अगर स्ट्राइक प्राइस नीचे में रहता है देन उसका इंट्रिंसिक वैल्यू आता है, राइट। तो अगर इसमें हम लोग माइनस करेंगे 3208 माइनस 3400 तो नेगेटिव आ रहा, नेगेटिव आ रहा मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो गया, तो मतलब इसका जो प्योर वैल्यू है वो जीरो है टिल द एंड ऑफ द एक्सपायरी, अगर ये 3400 क्रॉस नहीं करता है। बट ड्यू टू इम्प्लाइड वोलाटिलिटी जो यहाँ पे 15% है प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके अकॉर्डिंग प्राइस जो है 15 हो गया। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 10.75 इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, तो इसका प्राइस 11 हो गया, मतलब इसके साथ टाइम वैल्यू प्लस समथिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड होता है। आई थिंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड होता है वो आरबीआई का रेपो रेट के इक्वल होता है, 4.5 या 5.5% समथिंग लाइक दैट। और अगर अभी हम लोग इसमें इन द मनी कॉल में बात करने जाए, तो इन द मनी कॉल में बात करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें हम लोग का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कितना है, हम लोग का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है। सपोज हम लोग 3100 वाला कॉल लेते हैं, 3100 कॉल एंड 3208 हम लोग का स्ट्राइक प्राइस है, तो दोनों माइनस करेंगे तो कितना हो रहा, 108 हो रहा, राइट। 108 हो रहा, तो 108 जो है हम लोग का प्राइस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्राइस कितना है 136, 139 बाई प्राइस सेल प्राइस 136 है। 136 किस लिए है, दिस इज ऑल ड्यू टू इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। इम्प्लाइड वोलाटिलिटी यहाँ पे 15% का है एंड 15% और प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्लस टाइम वैल्यू, ये सारा वैल्यूज ऐड करके यहाँ पे 136 हो गया। जनरली हम लोग का 108 हो रहा, एंड ये जो 28 रुपीज ऐड हुआ आपका यहाँ पे, ये 28 रुपीज ऐड हुआ ऑल ड्यू टू इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, टाइम डिके एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस यही सब जो है ये ऑप्शन कॉल एंड पुट में ये टाइम एंड वॉलेटिलिटी डिपेंड करता है। मान लीजिए जिस दिन वॉलेटिलिटी नहीं रहता मार्केट में, उस दिन जो भी कॉल एंड पुट रहता सबका वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। क्यों, बिकॉज मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं तो वॉलेटिलिटी नहीं है। इसीलिए जिस दिन वॉल्यूम नहीं रहता उस दिन सब जो भी कॉल एंड पुट रहता सबका वैल्यू मेल्ट हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये तो हो गया कॉल एंड पुट। एंड अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग का कॉल ऑप्शन एंड बाय ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये जो है हम लोग का कॉल एंड पुट, ये कहां से आया है। देयर आर टू स्टाइल्स ऑफ ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज यूरोपियन ऑप्शन, सेकेंड वन इज अमेरिकन ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लोग इंडिया में जो है ये यूरोपियन ऑप्शन ही यूज होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यूरोपियन अमेरिकन ऑप्शन जो है, अमेरिकन ऑप्शन एक्सपायरी के पहले भी एक्सपायर हो सकता है। दैट इज सपोज टीसीएस का प्राइस अभी 3208 है एंड यहाँ पे 2500 का 2500 नहीं 3208 प्राइस है, तो सपोज 4000 का कॉल का वैल्यू यहाँ पे पहले था, लेकिन अब इसमें वॉल्यूम नहीं है, वोलाटिलिटी भी ज्यादा नहीं है, तो अमेरिका में क्या किया जाता है, इसको पूरा आपको एक्सपायर कर दिया जाता है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है, उन लोग का समथिंग परसेंटेज है, समथिंग 25%, 15%, इससे कम वॉल्यूम होता है तो उसको वो लोग एक्सपायर कर देते हैं एक्सपायरी के पहले ही। लेकिन इंडिया में ये नहीं होता, इंडिया में यूरोपियन ऑप्शन मेथड यूज होता है
यूरोपियन ऑप्शन मेथड में क्या होता है, जिस दिन एक्सपायरी रहता है उसी दिन एक्सपायर होना है, भले ही वैल्यू 100 से 8 रुपीज हो जाए या 100 से 2 रुपीज हो जाए, वो एक्सपायर नहीं होगा अंटिल द एक्सपायरी। ये समझ में आ गया आप लोग को यूरोपियन ऑप्शन एंड अमेरिकन ऑप्शन में। एंड यहाँ पे इसीलिए हम लोग कॉल ऑप्शन को सीई लिखते हैं एंड पुट ऑप्शन को पीई लिखते हैं, जबकि अमेरिकन में कॉल ऑप्शन को सीए लिखते हैं एंड पुट ऑप्शन को पीए लिखते हैं। दिस इज द डिफरेंस। ये तो हो गया हम लोग का नॉर्मल कॉल पुट, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, इंप्लाइड वोलेटिलिटी एंड सो ऑन। अभी इसके बाद हम लोग का और है इसके बाद हम लोग का है डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा, व्हाट इज गामा, व्हाट इज थीटा एंड व्हाट इज वेगा एंड व्हाट इज रो। ये सारा वैल्यू आपको जानना है। ये सारा वैल्यू जान के फिर हम लोग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुड वी बाय कॉल इनपुट? व्हाट डू FIs do with option? एंड थर्ड है किसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है? मोर प्रॉफिट किसमें होता है? इन बाइंग साइड ऑफ ऑप्शन और सेलिंग साइड ऑफ ऑप्शन। ये हम लोग का क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ये हम लोग का नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा। ये नेक्स्ट क्लास तक आई होप पूरा ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा एंड आप लोग को समझ में आएगा कि हम लोग को किसमें क्या करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए। और इसके साथ भी हम आप लोग को 2-4 ऐसा ऑप्शन का कॉल देने वाले हैं जिसमें बम्पर प्रॉफिट हो सकता है आप लोग को विदाउट एनी रिस्क। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास। और इसमें हम लोग जानेंगे कि प्रॉफिट एफआईज लोग ऑप्शन के थ्रू से कैसे मनी अर्न करते हैं। दैट्स इट फ्रेंड्स फॉर टुडे। आई होप आप लोग को नॉलेज एंड क्लास अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड इस ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।